नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद एटा के थाना महारा के गांव समसपुर में। क्यों आया हूं उसकी तस्वीर में तुम्हें बराबर दिखाता चलूंगा। या इसलिए आया हूं कि यहाँ 12 दिन पूर्व एक जयेश नाम का बच्चा 5 वर्षीय था, वो लापता हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है, जिसे लेकर यहाँ परिवार के लोग, आसपास के लोग गमगीन माहौल में बैठे हुए हैं। उन्हें अभी भी बच्चे की तलाश है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की बात की जाएगी तो उसके बारे में तो मैं बताता चलूंगा कि मेरे साथ और भी लोग हैं कि पुलिस और प्रशासन के मामले क्या कहेंगे। 12 दिन से क्या हुआ कि आखिरकार बच्चे का अभी तक कोई सुराग लगा क्यों नहीं? आखिर बच्चा 12 दिन से कहां है? पुलिस की कमी दिख रही है, परिजन पूरी तरह जुटे हुए हैं, अपने परिजन लगे हुए खोज में। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, बाहर के लोग नहीं है, आसपास के लोग हैं। ये बच्चे के पिता को, बच्चे की मां को, जिसका एक कलेजे का टुकड़ा 12 दिन से गायब है, और ये भी बताते चलते हैं कि एक ही बच्चा उन पर, जो जयेश है, वो अकेला अपनी मां का, अपने बाप का अकेलौता चिराग है। वो अभी तक पता नहीं कहाँ, 12 दिन के बाद आज तक ये नहीं मालूम है कहाँ। मेरे साथ काफी लोग हैं, सम्मानी लोग भी हैं। रामसेवक पहलवान जी हैं, मैं पूछना चाहूंगा पहलवान जी, ये बताइएगा, आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जयेश को शायद 12वां दिन है गायब हुए। जी सर। कोई जयेश का सुराग कुछ पता लगा? अब तक 12 दिन के अंदर पहले दिन से हम लोग 10, 20, 50, 100 लोग आना शुरू हुए जी। और 12 दिन के अंदर इतना भीड़ इकट्ठी जब हुई है कि जब हमने भी रोकने की कोशिश की, मत आइए जी बिल्कुल, लेकिन 12 दिन के अंदर पुलिस खाली हाथ है। इससे शर्म की बड़ी बात हो नहीं सकती है। 12 दिन के अंदर कोई पुलिस जवाब नहीं दे सकती कि किस दिशा में है, किस हालत में है, और कोई पुलिस जवाब देने को तैयार। दूसरी बात, हम सबसे बड़ी, हम लोग पूरा क्षेत्र इसलिए आहत है कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन दमनकारी नीति को अपना रहा है। यहाँ हम लोग खेतों में बैठे हैं, क्षेत्र के लोग बिना बुलाए, मना करने के बाद भी शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। उस संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों को पुलिस धमका रही है कि हम लोग मुकदमा लिख देंगे और यहाँ की वीडियोग्राफी करा रही है। तो ये हमारे साथ पुलिस जो है दमनकारी नीति अपना रही है और साथ ही साथ पुलिस उकसावे की कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस ने हमारे बेटे से ज्यादा हमारे पीछे पड़ने की कोशिश की, पुलिस अपना काम करे, हम अपना शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अगर दबाने की कोशिश की तो 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, फिर संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम लोग गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, और हम लोगों को ये बताएं कि हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे 12 दिन के अंदर। हमको संतुष्ट तो करें किसी चीज से। अभी पुलिस से आपकी कोई वार्ता हुई? पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस ने क्या कोई जवाब दिया आपको? देखिए साहब, कप्तान साहब से लेकर और एडिशनल से साहब, डीएम साहब से, कोई अधिकारी ऐसा नहीं जिससे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हमारे बच्चे का तो कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस ये कह रही, साहब आप घर पे बैठिए। क्यों बैठे घर पे? हमारा बच्चा चला गया, किसको? पूरे क्षेत्र में, घर तो छोड़िए, पूरे क्षेत्र में चूल्हे नहीं जल रही हैं, और ये लोग बिना बुलाए आ रहे हैं, मना करने के बाद भी आ रहे हैं। किसको को अच्छा लगा? जिसके घर में त्योहार नहीं हुआ, चूल्हे नहीं जल रही हैं, पूरा क्षेत्र रो रहा है, तो एक बात बताइए, कैसे किसको नींद आ जाएगी? कौन पब्लिक, कौन रोक सकता है इस पब्लिक को? जी बिल्कुल, बताता चलता हूँ, सारे दर्शक देखते रहिएगा कि पुलिस धमकी दे रही है। एक तो दूसरे का बच्चा गायब है, लोग शोक संवेदना में बैठे हुए हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि आखिर बच्चा, परमात्मा ना किसी के साथ ऐसा करे, बच्चा आगे लौट सकता है। उसके बाद रामसेवक पहलवान जी बता रहे हैं कि पुलिस धमकियां दे रही, मुकदमा किस बात का लिख दिया जाएगा? मैं बात प्रशासन से ही पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक मंच नहीं है कोई, या राजनीति नहीं हो रही है। ये लोग सिर्फ उस बाप के, उस माँ के कलेजे के टुकड़े जो गायब है, उसे एक सांत्वना देने लिए बैठे हैं कि तसल्ली रखिए, देखते हैं, हम भी ढूंढेंगे, प्रशासन भी ढूंढेगा। जहां प्रशासन को बच्चे की खोजबीन करनी चाहिए, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 12 दिन के बाद आज तक पुलिस की तरफ कोई भी एक सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है। मेरे साथ और भी सज्जन हैं, मैं बात करना चाहूंगा, आप बताएंगे कुछ? जी भैया जी, 21 तारीख को 7:30 बजे की घटना है। ये लगभग 7:40 के समथिंग मैं एटा से लौट रहा था, रास्ते में मुझे मालूम पड़ गया, घर से फोन आया कि इस तरह से जैसे गायब है। वहीं से हम मरेची से ही ढूंढने में लग गए थे, हर चौराहे पे, और उसी दिन से आज तक बावले हैं जयेश की तलाश में। कहीं एक उम्मीद लगती है कहीं मिल जाए। बिल्कुल, ये 7:30 बजे शाम को घर से जी खेलते खेलते गायब हो गया है। खेलते खेलते, और बच्चा इतना सीरियस था कि न अपरिचित व्यक्ति को छोड़ो, कभी कभी हम कह देते नहीं जयेश इधर आ, हमारे पास नहीं आता था। मतलब एक अपरिचित व्यक्ति या बाहर
कहीं जा ही नहीं सकता है। लेकिन पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ कुछ से नहीं, अभी आपको मदद के क्या नाम लग पे केवल ठेंगा दिखाया जा रहा है कि मदद हो रही है, मदद हो रही है। मदद मैं तो जब मानूं कुछ सिम्टम्स मिले, कुछ सुराग मिले, कुछ ऐसा प्रतीत हो कि हाँ बच्चे के नजदीक है, बच्चे को कुछ सुराग मिल गए, तब तो मालूम पड़ेगा कि हाँ सब बच्चा मिलेगा हमें। तो ये नहीं। अच्छा, बच्चे के पिताजी भी होंगे यहाँ? हाँ, ओमकार है भैया, छोटा भाई है मेरा ये। आप देख सकते हैं पिता के पास तो तब चलूंगा क्योंकि जब दूसरे व्यक्ति के आंखों से किस तरीके से उस बच्चे के लिए, उस कलेजे के टुकड़े के लिए आंसू निकल रहे हैं, तो आखिर उस माँ को, उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही हो, मैं चलता हूं। लेकिन फिर भी गमगीन माहौल में उसके पिता से भी दो बात पूछना चाहूंगा कि उसके कलेजे का टुकड़ा 12 दिन से नहीं मिला है। कौन से पिताजी भैया? ये है बाबा, ये पिताजी है। अच्छा, आपका बच्चा आज 12वां दिन हो रहा है, तो आपका बच्चे जैसे गायब है, तो आपको माँ घर में एक ही बच्चा था तुम्हारा, तो ये बताइए पुलिस क्या कर रही है तुम्हारे? पुलिस संतोषजनक दवा दे रही तो नहीं दे रही है? कुछ नहीं, ये कह रही है कि दूसरी जगह देखो, जैसे हम बता रहे हैं वहाँ पे नहीं कर रही फोकस। जैसे हमने बताया बच्चा यहाँ तक आया है साथ में, जी बिल्कुल। तो अब वो कह रही है अंत दिमाग लगाओ, दूसरी जगह दिमाग लगाओ। अब जैसे हमने किसी ने बताया कि वहाँ पे कोई भगत कह रहा है तो भगत को उठा रहे हैं या उसको उठा रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं दिया कि आपका जयेश कहाँ है। नहीं, कोई नहीं। सीधा सीधा दिखाना चाहता हूँ, सारी तस्वीरें देख लीजिए मेरे दर्शक, जो भी देखना चाहते हैं सारी तस्वीरें देख लीजिए। ये वही लोग बैठे हुए हैं, गम के माहौल में बैठे हुए हैं कि जो जयेश है वो अभी भी उसका कोई सुराग है ही नहीं। और पुलिस पर सीधा, इन ग्रामीणों को सीधा पुलिस पर और प्रशासन पर आरोप है कि 12 दिन के बावजूद भी अभी तक जयेश का एक सुराग नहीं। पुलिस हवा में पैर मार रही है, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा प्रशासन को, पुलिस को। ये ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनकी बात को सुनना पड़ेगा, इनके आंसू देखने पड़ेंगे, उस माँ के आंसू देखने पड़ेंगे, उस बच्चे के जो इनके पिता बैठा हुआ है उससे कलेजे के टुकड़े। कोई ना कोई कार्रवाई तो पुलिस को ला करके इनके सामने पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से इधर माँ है, शायद माँ भी होगी यहाँ। मैं ये सारे गांव की ये तस्वीरें यही दिखाना चाहता हूं कि अगर बच्चा, किसी का ही बच्चा जाता है, इनको ये दर्द है, अकेले बाप को माँ को दर्द नहीं है, शायद जानता हूँ क्षेत्र को पूरे को दर्द है जैसे गायब होने का। तो माँ कौन सी है इनमें? ये माँ है, आंसू नहीं रुक रहे इनके 12 दिन से। इनके दिल पर क्या बीत रही होगी, और प्रशासन उसके बावजूद भी धमकियां दे रहा है। क्या यहाँ कोई मीटिंग थोड़ी हो रही है इनकी? बैठे हैं लोग, पिता के पास आए, माँ के पास आए, गांव वाले के पास आए, अपने पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें धमकी देने की तो कोई बात ही नहीं है। जी, आपका बेटा शाम को 7 बजे के करीब बताया जा रहा है 21 तारीख को, तो खेल रहा था घर पे? हाँ, घर से खेलने के लिए गया था, बच्चों के साथ गया था मेरे घर से, और लड़की दुकान से ले गई है। मुझको तो कुछ भी पता नहीं है। कोई लड़की कौन? मेरे सामने घर है उसका। अच्छा, आपके मेरे बच्चे परिवार को? की। हाँ, बच्चन में तो ले गई है दुकान पर। तो आपको जानकारी कब हुई कि बच्चा आपका आया नहीं घर पे? दुकान वाले ने दी थी और मैं थोड़ी देर बाद ही ढूंढ ले करी उसको। अच्छा, उसके बाद? हाँ। अभी तक आप लोगों ने सारों ने पता लगाया, कहीं कोई पता नहीं लगा? कहीं पता नहीं लगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो और भी लोग बैठे हैं, कोई और कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये अच्छा, ये जी बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा कैमरा पर्सन। ये तस्वीरें जो महिलाएं माताएं बैठी हुई हमारी, कोई बात नहीं, खड़े। और ये भाई लोग बैठे हुए हैं, आसपास के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। और मेरे साथ लड़के जयेश के मामा हैं। ये आपके भंजा था जयेश जी, अकेला चिराग था घर में। कैसा आज 12वां दिन हो गया, आप पर तो बीती क्या रही होगी, क्योंकि सारा पूरा गांव तुम्हारा आसपास पूरा ही रो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है जयेश के मामले में, और प्रशासन पुलिस के मामले में क्या लग रहा है आपको? जयेश मेरे भांजा है, उसके पिताजी ओमकार जी मेरे जीजाजी हैं। मैं उस दिन खाटू श्याम के दर्शन के लिए 21 तारीख को वहाँ था। जैसे ही मैं उसी दिन वहाँ से ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के जैसे भी आप आया 22 तारीख की सुबह को 3 बजे मैं आ गया हूँ। यहाँ के बाद यहाँ आया हूँ, जहाँ आया मैं, जैसे मेरे पिताजी आते थे तो मैं कम आ पाता था यहाँ, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था नोएडा, तो भी मेरी तबीयत खराब थी, मैं यहाँ था। तो तब तक सारे अधिकारियों को जानकारी जैसे अवगत कराया है समाज। ये कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मंच नहीं है यहाँ पे। सभी पुलिस प्रशासन को जिन्होंने गुमशुदगी में तहरीर दी है, जैसे भी जिनको शिक्षा दीक्षा है, जैसे भी दे रहे हैं। जब से मैं परमानेंट इस गांव पर निगरानी रखे हुआ हूँ,
जिससे मुझे ज्यादा किसी के नाम और वो चीज मुझे पता नहीं है। बिल्कुल। ये है पुलिस प्रशासन बहुत ही आश्वासन दे रहा है। सीओ एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सांसद जी, विधायक जी जितने भी हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम हर संभव मदद करिए। हमने यही कहा है इस केस का जो पकड़ हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। हम उसी चीज में लगे हुए हैं और ये समाज जैसे चल रहे हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं है। जैसे जैसे सब शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए सभी लोग आए, क्योंकि ये अपनी बच्चों की सुरक्षा है। आगे मेरा भांजा अभी किडनैप हुआ, इन सभी मेरे बच्चे हैं। ये अपने अपने बच्चों के लिए सबको चिंता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, देख लीजिए कि मामा की बात सुनिए, जो जयेश के मामा हैं उनकी बात सुनिए कि वो सीधा आया कि अपहरण, हकीकत में अपहरण हुआ है, उनका सीधा आरोप है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिलाधिकारी प्रेमचंद सिंह, डीएम साहब महोदय, कप्तान साहब, इस मामले को लेकर आपके पास तमाम खुफिया तंत्र ऐसे है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा कर देंगे। हकीकत है क्या? इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। पुष्पेंद्र यादव कैमरा पर्सन के साथ, इंडिया खबर, पेटा।